जाते नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम धन्येश्वर राजा। पिता जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे सुन रहे हैं पिता, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। इस प्रार्थना के द्वारा पिता ये चंगे होने पाए पिता। जो भी समस्या बीमारी कष्ट इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर बीमारी कष्ट इनके जीवन से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहाँ कार्यशील हो जाए पिता। जो कोई बीमार है पिता, प्रार्थना वचनों को वो चंगे होने पाए, चिंताएं दूर भगने पाए। विश्वास करने के जीवन में तो कार्य कर चुका है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ये वचन जहां भी चले वहां उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति पापों को क्षमा प्राप्त करके तुझको जिनका उद्धार करता से कार्य करने वाले हो जाए। ये पीछे हटने वाले नहीं बल्कि विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ओ राबा सिखराबा, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जो वचन सुने हैं इनके जीवन 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जो कोई सुन रहा है वचन, जो कोई देख रहा है पिता, उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। आने वाले दिनों में वो भाई बहन यीशु मसीह को विश्वास करके अपने जीवन का उद्धार करता से कार्य करने वाले हो जाए। जो कोई घर में समस्याओं में पड़े हुए हैं, हर एक समस्याएं बंधन उनके जीवन से टूटने, रास्ते खुलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा सभी को तो आशीष प्रभु किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध यश ग्रहण कर, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में हमारे साथियों पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज शुक्रवार का वचन का सभा। और मेरे प्रियो जितने भाई बहन इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, प्रार्थना पूर्वक सुनेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। आपके विश्वास को इस वचन की द्वारा मजबूत करने जा रहा है। आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। धन्येश्वर राजा। ग्लोरी ग्लोरी राबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम धन्येश्वर राजा। थैंक यू जीसस। ग्लोरी 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 रिबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम धन्येश्वर राजा। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। ग्लोरी 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 पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना जहाँ भी चलिए, वचन जहाँ भी चलिए, वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। दिन भर कार्य में अगुवाई की, आंजन में सहायता की, बीमारी महामारियों से बचाए रखा और एक सुनहरा अवसर प्रदान किया कि हम तेरी उपस्थिति में बैठ कर स्तुति आराधना कर सके, तुझको धन्यवाद दे सके पिता। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हम सब एकत्रित हुए हैं पिता इस वचन को सुनने के लिए पिता। ये जहां भी रखकर देख रहे हैं, जिस घर में देख रहे हैं पिता, वहां तेरी सामा प्रकट हो जाए पिता। वहां बंधन टूटने, रास्ते खुलने पर पिता, इनके पिता हृदय को खोल दीजिए पिता परमेश्वर। शुरू से लेकर अंत पवित्र आत्मा का अगुवाई बैठा दीजिए पिता, ताकि जो वचन बोया जाए इनके हृदय में उतरने पाए पिता। जो कोई बीमार है तेरे नाम से चंगे होने पाए, कष्ट समस्याएं इनके जीवन से दूर भागने पर वचनों के द्वारा ये वचनों विश्वास करके आशीष को प्राप्त करने वाले हो जाए। यही हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध यश ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो आज के मन के लिए हम देखते हैं जो उसका हेडिंग है विश्वास का उदाहरण। ये बाइबल कहती है परमेश्वर के कहने के द्वारा यह सृष्टि बनाई गई। तो हम यह कैसे जानेंगे कि यह सृष्टि बनाई गई? केवल हम विश्वास करने के द्वारा। हम इस वचन को पढ़ेंगे और विश्वास करेंगे कि हाँ, यह सृष्टि कहने के द्वारा परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। आज के मन के लिए हम देखते हैं इब्रानियों के 11वें अध्याय के उसके हम 6 पद से। यहाँ पास परमेश्वर का वचन कहता है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वह किसको प्रतिफल देता है? वह उसे खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। परमेश्वर के पास आने वालों के मन में विश्वास होना चाहिए कि वह है
और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यानी कि आप यीशु मसीह के पास आए तो आपको विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना का उत्तर देगा, वह जीवित है और हमारे संग है। हमें सर्वप्रथम विश्वास करना है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में जिलाया है, तो अब निश्चित ही उद्धार पाएंगे। हालेलुया। यह वचन साफ साफ कहता है, विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या है? अनहोना है। अगर कोई व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो आप उसकी बातों को मानेंगे, उसकी कहना को मानेंगे। तो यीशु मसीह भी यही कहता है, बिना विश्वास हम उसे प्रसन्न कर ही नहीं सकते। अगर हमें उसे प्रसन्न करना है, अगर हमें खुश करना है यीशु मसीह को, तो उसके लिए हमें क्या करना है? केवल विश्वास, उसके वचनों पे, उसके कहे हुए आज्ञाओं पे हमें चलना है। जब हम उसके वचन पे चलेंगे, जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रसन्न हो जाएगा। और जो प्रसन्न होता है, आप उससे जो चाहेंगे, मांगेंगे, वह आपको मिल जाएगा। क्योंकि विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। यीशु मसीह के पास आए, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि यीशु मसीह आज जीवित है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उस संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। जब परमेश्वर नूह को दर्शन देकर कहा, बातें किया कि तू ऐसा ऐसा कार्य कर, तो नूह ने परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं को माना और वह जिस प्रकार से परमेश्वर ने उसको अगुवाई किया था, दर्शन दिया था, बातें किया था, उस प्रकार से वह जहाज को बनाने लगा। जब नूह जहाज बनाने लगा तो उसके गांव के लोग उसको भिन्न प्रकार की बातें सुनाते गए, उसको दो बातें कहने लगे, यह तो पागल है, यह पागल हो चुका है, ये क्या क्या करते रहता, कुछ समझ नहीं आता, इतना बड़ा जहाज बना रहा है, क्या होने वाला है। जब प्रलय आने वाला था, तब तक हर एक व्यक्ति खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। लेकिन जब बारिश हुआ, पानी नहीं रुका, दिन पर दिन पानी बढ़ते गया, सब के सब डूब गया। लेकिन जो परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके जहाज को बनाया, वह क्या किया गया? वह बचाया गया। किस प्रकार से बचाया गया? विश्वास करने के द्वारा। परमेश्वर ने उससे बातें किया, उससे दर्शन दिया और उन सारे बातों को मानकर, आज्ञाओं को मानकर उसके पीछे चला और आने वाले दिनों में वह बचाया गया। और वह विश्वास करने के द्वारा उन सारे लोगों को लज्जित होना पड़ा जो उसके विरोध में थे, जो उनके विरुद्ध में कानाफूसी करते थे, जो उसको भला बुरा कहते थे। वह क्या हुए? वह लज्जित होना पड़ा उनको। हम भी आज विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ने वाले हो जाए। दुनिया क्या कहती, दुनिया क्या करता है, हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, आपको ये जानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, विश्वास में कायम होकर आगे बढ़ते रहिए। हमारे साथ परमेश्वर है, दुश्मनों से पलटा लेने वाला जीतों का परमेश्वर हमारे संग संग है। मेरे प्रियो, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए विश्वास के साथ। परमेश्वर जो करता है हमारे भलाई के लिए ही करता है। अगर आपके जीवन में समस्याएं आई, बीमारी आई है, कष्ट आई है, तो आपके हानि के नहीं बल्कि वह लाभ के लिए आपके जीवन में आई है। आने वाले दिनों में वह कलेश जो आपके जीवन में है, वह आनंद में बदलने पाएगा। कब? जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे। और यहाँ वचन भी यही कहता है मेरे प्रियो, विश्वास से ही नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ी थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने बचाव के लिए जहाज बनाया। हालेलुया। हम भी यीशु मसीह के वचनों पे चलने वाले हो जाएं, आज्ञाओं पे चलने वाले हो जाएं। अगर आपका घराना उद्धार नहीं पाया है तो आप उनके लिए प्रार्थना करने वाले हो जाएं। आपके विश्वास करने के द्वारा आपके परिवार, आपके कुटुंब भी बचाए जाएंगे। यहाँ नूह के विश्वास करने के द्वारा उनका घराना बचाया गया, आपके विश्वास करने के द्वारा भी आपका घराना बचाया जाएगा। हम विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए। हाँ प्रभु, जिस प्रकार से मैं तेरे वचन को जाना है, मैं तेरे आज्ञाओं को जाना है, उसी प्रकार से मेरा परिवार, मेरा कुटुंब भी तुझको जानने वाले हो जाए और तेरे पास आकर पापों की क्षमा प्राप्त करके
तुझको जिनका उद्धार करता स्वीकार करके अंत जीवन में प्रवेश करने वाले हो जाए। मेरे प्रियो कह रहा हूँ, आप अगर प्रभु से विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में आप और आपका परिवार मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करने वाले हो जाएंगे। इब्रानियों 11 अध्याय के पहले पद से देखेंगे तो वहां पर वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। विश्वास क्या है? विश्वास दिखता नहीं है, हमारे हृदय में विश्वास होना चाहिए। यहाँ वचन क्या कहता है? आशा की हुई। हम अगर किसी चीज को प्राप्त करने को सोचते हैं कि वह मुझको मिल जाएगा, क्या आ जाता है? आशा आ जाता है कि मैं उस कार्य को पूरा कर लूंगा या कर लूंगा। हमारे अंदर विश्वास रहता है तो उसको पूरा भी कर लेते हैं। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, हम निश्चय कर लेते हैं कि उसको हमें प्राप्त करना है। अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है, क्योंकि इसी के विषय प्राचीनों की अच्छी गवाही दी है कि विश्वास से ही हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि परमेश्वर की वचन के द्वारा कहा गया है। हालेलुया। हम विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के महिमा को देखेंगे। 4 पद कहता है, विश्वास से ही हाबिल ने कैन से उत्पन्न बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्म होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता रहा। विश्वास से ही हनोक उठा लिए गए, मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। हालेलुया। विश्वास से ही मेरे प्रियो हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास की घटी है तो हम प्रभु से प्रार्थना करने वाले हो जाए, हाँ प्रभु मेरे विश्वास को तू मजबूत कर, मेरे विश्वास को मसीह यीशु में जड़ पकड़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता प्रदान करे। प्रभु दयालु है, वो आपकी सहायता करेगा। 8 पद, विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से उससे प्रतिज्ञा की हुई देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथी उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाटें जो होता था, जिसका रहने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हम प्रभु के वचनों पे विश्वास करने वाले हो जाए मेरे प्रियो। आप सोच रहे हैं मेरे अंदर क्षमता नहीं बची है, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं बचा है, अब ये कार्य मैं नहीं कर सकता हूँ। जिस परमेश्वर ने मेरे प्रियो सारा यहाँ क्या करता है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भधारण करने की सामर्थ्य पाई। जिस प्रकार से सारा ने सामर्थ्य पाई, वही परमेश्वर आपके जीवन में भी सामर्थ्य को भेजेगा, आपके शरीर में सामर्थ्य भेजेगा। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूसरे से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। आज हम यहाँ पास हैं, हम परदेसी हैं, हम बाहरी हैं मेरे प्रियो। हमारा घर कहाँ है? हमारा घर स्वर्ग में है। इसलिए हम पृथ्वी पर क्या हैं? हम परदेसी हैं, हम बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। हमारे लिए परमेश्वर ने एक नगर तैयार किया है मेरे प्रियो। अगर उस नगर में हमें प्रवेश करना है तो हमें उसके वचनों पे चलना होगा, उसकी आज्ञाओं पे चलना होगा और हमें विश्वास करना होगा। विश्वास के द्वारा ही हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास करने के द्वारा, उसके वचनों पे चलने के द्वारा हम उस नगर में हम प्रवेश कर सकते हैं जो हमारे लिए तैयार किया है, क्योंकि आने वाला है, वह देरी नहीं करेगा। यहाँ इब्रानियों के 10वें अध्याय के उसके जब हम
37 पद को देखेंगे तो वहां पास वचन कहता है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देरी ना करेगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हम पीछे हटने वाले नहीं बल्कि हम आगे बढ़ने वाले हो जाए ताकि परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। बाइबल कहती है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वह विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे दुखित हो जाएगा, मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं रहेगा। इसलिए हम परमेश्वर के आत्मा को शोकित करने वाले नहीं बल्कि हम उससे प्रसन्न करने वाले हो जाए। ओ राबा सिखा राबा, हम विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं। अगर हम विश्वास से पीछे हट जाएंगे तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हो जाए, हम विश्वास करने वाले हो जाए, क्योंकि बाइबल कहती है आने वाला आएगा और थोड़ा ही समय रह गया है, वह देरी नहीं करेगा। यहाँ कहता है पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि हम प्राणों को बचाए। हम पीछे हटेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम नाश हो जाएंगे। हम विश्वास से जैसे ही पीछे हटेंगे शैतान आपके ऊपर अटैक कर देगा। इसलिए हम पीछे हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए बल्कि आगे बढ़कर हम प्राणों को बचाने वाले हो जाए। अब कैसे प्राणों को बचाएंगे? जब हम विश्वास में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे, तो हम दूसरों को वचन को शेयर करेंगे, दूसरों को वचन को बताएंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे, तो हम क्या करेंगे? उनको प्राणों को बचाएंगे, यानी कि नरक जाने से उनको हम बचाकर जीवन में प्रवेश करने लायक हम बनाएंगे। तो हम प्राणों को, आत्माओं को हम बचाने वाले बनेंगे। हो हालेलुया। मेरे प्रियो, हमसे परमेश्वर ने कितने अच्छे वादे किए हैं। यहाँ वचन कहता है मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, यदि पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। आज हम आत्माओं को बचाने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहता है कि हम आत्माओं को बचाएं। हम बच गए काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है। हम स्वर्ग राज में जाने के रास्ते में खड़े हो चुके हैं, लेकिन पीछे लाइन अभी बहुत ही कम है, उस लाइन को अभी लंबा करना है। हम बच गए हैं काफ़ी नहीं, दूसरों को भी बचाना है, दूसरों को भी उद्धार का मार्ग दिखाना है, ताकि हम सब मिलकर हम स्वर्ग में परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर सके। हालेलुया। हम पीछे हटने वाले नहीं बल्कि हम विश्वास में आगे बढ़कर हम मजबूत होने वाले हो जाए, ताकि हम आत्माओं को जीतकर, प्राणों को बचाकर हम प्रभु यीशु मसीह के पास लोगों को ला सके और उन्हें स्वर्ग राज्य में हम सहभागिता दिला सके। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। धन्य राजा, तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी। राबा सिखराबा हुलराबा रिखराबा रक्तम जयम। धन्य राजा पिता, जितने भाई बहन प्रार्थना को देख रहे, सुन रहे हैं पिता, इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन होने पाए पिता। इस प्रार्थना के द्वारा पिता ये चंगे होने पाए पिता। जो भी समस्या, बीमारी, कष्ट इनके जीवन में कार्य कर रही है, हर बीमारी, कष्ट इनके जीवन से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां कार्यशील हो जाए पिता। जो कोई बीमार है पिता, प्रार्थना वचनों के द्वारा चंगे होने पाए, चिंताएं दूर भगने पाए। विश्वास करने के जीवन में तो कार्य कर चुका है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। यह वचन जहां भी चले वहां उद्धार आने पाए। हर एक व्यक्ति पापों को क्षमा प्राप्त करके तुझको जिनका उद्धार करता से कार्य करने वाले हो जाए। ये पीछे हटने वाले नहीं बल्कि विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो जाए पिता परमेश्वर। ओ राबा सिख खराबा, इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। दुनिया भर में जहां भी रहकर प्रार्थना को देख रहे हैं, जो वचन सुने हैं, इनके जीवन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। ये वचनों के इनका जीवन परिवर्तन होने पाए। जो कोई सुन रहा है वचन, जो कोई देख रहा है पिता, उनका जीवन परिवर्तन होने पाए। आने वाले दिनों में वो भाई बहन यीशु मसीह को विश्वास करके अपने जीवन का उद्धार करता से कार्य करने वाले हो जाए। जो कोई घर में समस्याओं में पड़े हुए हैं, हर एक समस्याएं, बंधन उनके जीवन से टूटने, रास्ते खुलने पाए, बीमार तेरे नाम से चंगे होने पाए। इस प्रार्थना के द्वारा सभी को तो आशीष प्रभु किया। हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, प्रशंसा हम तुझको अर्पित करते हुए धन्यवाद के बलिदान तेरे चरणों चढ़ाते। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, शुद्ध ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन।
वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि और भाई बहन लोग यीशु मसीह को जानकर बुजुर्गों का उद्धार करता स्वीकार कर सके। गॉड ब्लेस यू।